हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी एकदम अच्छा हूँ। आज की इस क्लास में बेटा हम लोग करने वाले हैं कि मैं आपको बताऊंगा बेसिकली कि आप 100 में से 100 नंबर कैसे ओएमएसएम में ला सकते हैं। डू यू वांट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन ओएमएसएम? तो हम लोग आज ये डिस्कशन डिटेल्ड करने वाले हैं। ऐसा डिस्कशन आपने कभी नहीं देखा होगा, और अगर आप खुद करने चाहते तो भी कर सकते थे, बट इट विल टेक अ टाइम। ठीक है, वो वेस्टेज में ही जाएगा। जब मैं बना करके दे रहा हूँ ये सब चीजें, तो आपको इतनी लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे जो एनालिसिस वाले पीडीएफ हैं, ये आप गेट कर सकते हैं फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से जरूर इसको आप डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए, और जहां पढ़ते हैं वहां चिपकाइए कि मुझे पता होना चाहिए कि भाई एनालिसिस क्या है। ये डिटेल्ड एनालिसिस है। इसके अंदर मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, स्टडी प्लान बताने वाला हूँ कि आपको आगे कैसे करना है। चलो, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे लिए जो रेलिवेंट पेपर हैं वो पिछले 10 साल के नहीं है। सिलेबस नंबर 2022 आने के बाद में पैटर्न बहुत चेंज हुए हैं, और स्पेसिफिकली जब हुए हैं, जब ऑनलाइन एग्जाम खत्म हो गए थे, उसके बाद जो ऑफलाइन होना चालू हुए हैं, वहां से पैटर्न सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है। उसके पहले के पेपर आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। चाहो तो कर सकते हो अगर स्पेयर टाइम है फॉर प्रैक्टिस पर्पस, बट नॉट रेलिवेंट। ठीक है, ये पैटर्न देखने के बाद ही जो पेपर हमारे पास अभी हैं, थोड़े बहुत पुराने, उसी से ही हमको पता चल जाएगा। जैसे दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24 और जून 25 जो अभी हुआ, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अभी मैं आपको फटाफट से पहले पेपर का पैटर्न दिखाता हूँ कि बेटा आपका पेपर जो होता है वो पेपर कैसा आएगा। देखो, जून नंबर 25 का पेपर है। पेपर बहुत सरल और सिंपल आता है। पार्ट नंबर ए एमसीक्यू आता है, जिसमें 30 नंबर आपको मिलते हैं। 15 क्वेश्चन इसमें रहते हैं एमसीक्यू वाले। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। 30 नंबर का टोटल एमसीक्यू आपका रहता है। एमसीक्यूज के लिए बहुत रैंडम होते हैं, इसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। मैं आपको इसमें चैप्टर स्पेसिफिक नहीं बता सकता कि कहाँ से एमसीक्यू टपकेगा। तो इसके लिए हम लोग एमसीक्यू प्रिपरेशन अलग से एग्जाम के पास करेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी एमसीक्यू की प्रिपरेशन के लिए मटेरियल रिलीज करता ही करता है। अब पार्ट बी जहां तक है, जो हमारा 70 मार्क्स का है, जिसके अंदर 14 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करा दूंगा, जिससे आपके 70 नंबर पक्के हो जाएंगे। और बाद में 30 नंबर के लिए एग्जाम के पास में एमसीक्यू का बूस्टर सेशन में डालूंगा, उससे भी वो खत्म हो जाएगा। अब रही बात इन 70 नंबर की, जो 14-14 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं, उसके लिए आपको चॉइस मिलती है बेटा 7 क्वेश्चन में से 5 करने की। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपके पास 7 क्वेश्चन रहते हैं। इनमें से कोई 5 करने हैं। और मजे की बात यह है कि आखिरी के केवल 3 क्वेश्चन, मतलब 6, 7 और 8, बस ये 3 क्वेश्चन रहते हैं ऐसे, जो बेटा आपके एसएम से आते हैं। बाकी सारे ओएम के क्वेश्चन रहते हैं। आपको पता होगा ओएम हमारा 60% के लिए है, एसएम हमारा 40% के लिए है। ठीक है, तो क्या वो यहाँ पे फुलफिल हो पा रहा है, एक बार चेक करें। चलो, तो देखो एसएम के क्वेश्चन 3 है। 3 मतलब 14 मल्टीप्लाई बाय 3, कितने नंबर बैठ गए हमारे यहाँ पे? बैठ गए 42 नंबर। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो पार्ट बी का परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। पार्ट बी में बाकी क्वेश्चन जो है हमारे पास में टोटल कितने हैं? 7 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 3 गए, तो मतलब 4 ओएम का क्वेश्चन हुए 14 नंबर के, मतलब 56 नंबर का लगभग लगभग। तो 42 डिवाइड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो हमारे पास जो 3 क्वेश्चन लास्ट में है, वो 42 डिवाइड बाय 70 अगर आप करोगे तो आप पाओगे 60%, लगभग 60% हमसे पूछा जा रहा है एसएम से। अगर हम लोग इंटरनल चॉइस ना ले एसएम में और सारे क्वेश्चन करें, तो हमारा 60% पार्ट 70 में से यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर मैं एसएम की बात करूं, सॉरी ओएम की बात करूं, तो ओएम में मेरे से कितना पूछा जा रहा है? ओएम में मेरे से पूछा जा रहा है कितना क्वेश्चन हो गया यहाँ पे देखेंगे। तो ओएम के लिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 रहने वाला है। तो मतलब 4 क्वेश्चन यहाँ रहने वाले हैं ओएम के। तो 56 नंबर डिवाइड बाय 70, तो आप देखोगे 80% ऑफ योर 70% वाला पेपर, मतलब 70 नंबर में से 80% नंबर आप केवल ओएम करके ला सकते हैं। मतलब खाली अगर आप ओएम के सारे क्वेश्चन कर लें और खाली एक एसएम का क्वेश्चन निपटा दें, दैट मीन्स यू आर स्कोरिंग 70 मार्क्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन नंबर बी। इजंट इट फैसिनेटिंग कि ये कितना आसान हो जाएगा अगर हमें पैटर्न पता चल जाए। तो इसलिए मैंने आपको पहले पैटर्न बताया कि बेटा अगर आप ओएम अच्छे से कर लेते हैं, तो 80% ऑफ 70 मतलब 56 नंबर आप कहीं ना कहीं स्कोर आराम से कर लेंगे, अगर आप ओएम पूरा कर लेते हैं। क्योंकि ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको एसएम का एक क्वेश्चन करना ही है, 2 क्वेश्चन करने ही नहीं। आप ओएम के सारे क्वेश्चन करिए, 4 के 4, एसएम का एक क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, वो भी आखिरी में एसएम आप
याद करके जा सकते हैं, कोई इसमें बड़ी डील नहीं है, क्योंकि एसएम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और वो थ्योरी है तो इतना ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो माय सजेशन टू यू गाइस इज टू फोकस ऑन ओएम फर्स्ट एंड एसएम बाद में। भले से एसएम 40% है बट वो इंटरनल चॉइस में आप छोड़ सकते हैं, ये मैंने आपको दिखाई दिया। अब आ जाता है एनालिसिस में। एनालिसिस में सब कुछ है, मैंने ए और बी दोनों रखा है, मतलब एमसीक्यू भी रखे हैं और मेन 70 नंबर वाला पेपर भी रखा है। बट अगेन आप एक बात याद रखना कि जो यहाँ पे मैंने एनालिसिस रखा है एमसीक्यू का, इट इज जस्ट कि मैंने रखा ही, इसका कोई पक्का नहीं कि कहाँ से आएगा। बाकी 70 नंबर वाला पेपर मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि कहाँ से आने वाला है और वैसे ही प्रिपरेशन भी कराऊंगा। ठीक है, चलो एमसीक्यू हमारा देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो हमेशा एमसीक्यू होता है, हर एक पेपर में एमसीक्यू होता है, जो कि हमारे पास कितने नंबर का रहने वाला है, 30 नंबर का रहने वाला है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्सेप्चुअल रहता है। जैसे दिसंबर में कॉन्सेप्चुअल रहा, इसमें कॉन्सेप्चुअल रहा, इसमें भी कॉन्सेप्चुअल रहा और इसमें भी लास्ट पेपर में भी कॉन्सेप्चुअल ही रहा। दिसंबर 23 से हमारा मेन रेलिवेंट पेपर चालू होता है। अब कैपेसिटी वाले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो हमारा कैपेसिटी वाला चैप्टर है, उससे थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल एमसीक्यू में आ सकता है। देयर आर अ पॉसिबिलिटीज। तो एमसीक्यू तो मैं तुम्हें बाद में ही कराऊंगा। अभी देखो चैप्टर सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट ए होगा ना, वो आप हमेशा पाओगे कि वो आपका फर्स्ट से ही मिलेगा, मॉडल नंबर 1 से ही मिलेगा। मॉडल नंबर 1 से ही मिलेगा मतलब मैंने एमसीक्यू में भी लिखा कि 1 से 3 से ही आते हैं, 1 से लेके 3 तक में से ही आते हैं एमसीक्यू। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ इट मे बी और इट मे नॉट बी पॉसिबल कि हर बार ऐसा ही हो। जैसे जून 24 में जो ओएम के एमसीक्यू आए थे वो ओएम 2 में से ही आए थे ज्यादातर। दिसंबर 24 में 1 से 2 में आए थे और 25 में ओएम 2 और 5 मतलब स्टडी मैट 2 और 5 में से आए थे। तो इसलिए पक्का नहीं है बेटा कहाँ से आता है, जैसे 1 से 3 में पहले आए थे, ठीक है, पक्का नहीं है। बाकी को पक्का है, जैसे चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हमेशा ओएम 1 में से ही आ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 2 का ए पार्ट प्लांट लेआउट जो हो गया हमारा वो ओएम स्टडी मटेरियल नंबर 2 में से आया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम में 1 से ही आता है। जैसे यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे भी 2 में आया, 25 में देखोगे आप सेकंड नंबर 1 में आया। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 1 एंड 2 इन दोनों में से ही थ्योरी टपक रही है क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट। तो आपको चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है ना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, वो अच्छी तरीके से करना है। इंट्रोडक्शन में से आने के चांसेस अब दिसंबर वाले पेपर में ज्यादा है, क्योंकि मैंने ये देखा है दिसंबर के पेपर में ये लोग 2 का ए जो दे रहे हैं वो एम 1 में से ही दे रहे हैं। अच्छा, 2 का बी, हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, हर एक पार्ट 7 नंबर का रहता है। ठीक है, एनालिसिस भी मैंने इसके बाद मार्क्स का भी आपके लिए किया है। देखो सारे चैप्टर का मार्क्स का भी एनालिसिस किया, उस पर भी आते हैं। अभी बहुत डिटेल में मैं जाने वाला हूँ, आपको हर एक चीज अच्छे से बता दूंगा। इसके बाद आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, केवल पढ़ाई करनी है। पढ़ाई कैसे करनी है वो भी आते आते मैं आपको बता दूंगा कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी पढ़ाई में। ठीक है, आगे देखो हमारे पास 2 का बी जो आया था वो आया था दिसंबर 23 में, जो आया था वो था प्रोसेस टाइप ऑफ फ्लो स्ट्रेटेजी, जो कि हमारा प्रोसेस डिजाइन मतलब स्टडी मटेरियल नंबर 3 के सेकंड वाले पार्ट में से आया था, प्रोसेस डिजाइन में से 7 नंबर का। इसमें एप्लीकेशन आया था बेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं था इसमें, थ्योरेटिकल डायरेक्ट था, इसमें एप्लीकेशन आया था। मतलब ऐसा एक सेंटेंस दिया था, उसमें आपको अप्लाई करके अपना नॉलेज लिखना था, लिखना थ्योरेटिकल। आगे इसके बाद थर्ड का ए जो हमारे पास था टाइप ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल, थर्ड का एक क्वेश्चन जो है वो ओएम 4 में से आया था। यहाँ पे इसमें आप देखोगे तो इसमें भी ओएम 4 में ही आया था। थर्ड का इसमें भी ओएम 4 और इसमें भी ओएम 4। तो आपको इतना तो पक्का अभी तक पता ही लग जाना चाहिए कि थर्ड का ए जो है वो एसएम नंबर 4 में से ही आता है, स्टडी मटेरियल नंबर 4 में से आता है। कौन सा? प्रोडक्शन कंट्रोल 4.2 में से आया था। यहाँ पे कहाँ से आया था? जॉब अलोकेशन। और यहाँ पे कहाँ से आया था? सिमुलेशन। और यहाँ पे कहाँ से आया था? थर्ड का ए 4.2 प्रोडक्शन कंट्रोल। तो बेटा चैप्टर नंबर 4 के अंदर यूनिट्स बहुत सारी हैं और चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो यूनिट्स है वो आपको सारी करनी है, जैसे जॉब अलोकेशन से भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो आपको ना 4 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 4 में ना देखो अभी आपको मैं और दिखा, थर्ड का ए तो 4 आया ही आया, ठीक है। प्रोडक्शन कंट्रोल ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया, ठीक है। थर्ड का भी हमेशा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है और वो आता है रेगुलेशन से, जैसे इसमें आया है तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 से आएगा, ओएम 2 से आएगा। देखो हर बार 2 में 2 से ही आ रहा है। तो कॉम्बिनेशन जैसे बना रहे हैं ना बेटा, 4 और 2 का बना रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में। देखो 4 का फिर 2 का, इधर भी देखोगे आप तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 2, फिर आप देखोगे यहाँ पे 4 यहाँ पे 2। ये जून 25 में ही हुआ है और देखो जून 25 में 4 और 2। अगर यकीन नहीं आता तो देखो यहाँ पे मैं पेपर भी लेके बैठा हूँ जून 25 का, तो ठीक है आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा। देखो ये रहा थर्ड ए और ये थर्ड बी, है ना। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देखो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा
वो बेटा हर बार हम लोग देख रहे हैं। थर्ड का बी जो है बेटा, थर्ड का बी जो क्वेश्चन है वो हमेशा इसमें से ही आ रहा है, OM2 में से आ रहा है, डिमांड फॉरकास्टिंग में से आया। ठीक है, तो आपने अभी तक देखा कि दिसंबर 23 में जो क्वेश्चन नंबर 3A और 3B थे, वो हमें पता चला 4 और 2 का कॉम्बिनेशन इंस्टीट्यूट को पसंद है। तो 4 और 2 क्वेश्चन नंबर 3 में पक्के हैं, यही आपके पेपर में आएंगे। रही बात क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट 1 से भी आ सकता है, 2 से भी आ सकता है, लेकिन सेकंड पार्ट जो है वो 3 से ही आ रहा है। देखो, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो इसमें भी देखेंगे आप, यहाँ पे 1 या 2 और यहाँ पे 2, यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ दो, 2 का 1 और फर्स्ट 5। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पहला वाला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी का जो क्वेश्चन पहला रहेगा, वो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि मॉड्यूल नंबर 2, मॉड्यूल नंबर 1 और मॉड्यूल नंबर 3 जो मतलब थ्योरेटिकल वाली चीजें हैं वो पूछी जा सकती हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि तीसरे का ए और बी 4 और 2 ही रहेगा हर क्वेश्चन में, हर पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका रहेगा वो पहला असाइनमेंट का आया था, दूसरा सिमुलेशन का आया था। ठीक है, और दोनों ही 4 के थे। तो अभी आपने देखा ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो यहाँ पे 7 7 7 मतलब 21 नंबर का, तो आपका मॉड्यूल नंबर 4 ही हो गया अकेला। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद हमारे पास फोर्थ का बी देखते हैं, अगर फोर्थ का ए और बी हम लोग देखते हैं दिसंबर 24 में। हम देखो, फोर्थ का ए असाइनमेंट, फोर्थ का बी सिमुलेशन। ठीक है, इसमें भी OM 4 जून 25 में क्या हुआ, फोर्थ का ए असाइनमेंट, फोर्थ का बी सिमुलेशन, जॉब लोकेशन और सिमुलेशन दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल ही आ रहा है। तो आपको पता चल चुका होगा अभी तक कि फोर्थ तो पूरा क्वेश्चन ही स्टडी मैट नंबर 4 मतलब OM के स्टडी मैट नंबर 4 में से आ रहा है। और एक 4 ऊपर भी आया था, यहाँ पे जो आया था ये डिस्क्रिप्टिव था, मतलब एक तरीके से थ्योरी था, और बाकी जो आ रहा है वो दोनों न्यूमेरिकल आ रहा है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर हम पांचवा क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन जो OM का है, तो बेटा पांचवा क्वेश्चन हमारे पास आया ट्यूब रिप्लेसमेंट पॉलिसी, जो कि रिप्लेसमेंट मॉडल का है, OM नंबर 7 में से आया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। अच्छा, और पांचवे का भी पार्ट वाला क्वेश्चन था, नेटवर्किंग वाला, जो कि हमारे पास OM नंबर 6 में से आया, ये भी न्यूमेरिकल था। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि पांचवा क्वेश्चन भी पूरा प्रैक्टिकल आ रहा है, चौथा क्वेश्चन भी पूरा प्रैक्टिकल आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन का जो पार्ट ए है वो थियोरेटिकल रहेगा, दूसरा प्रैक्टिकल रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा थियोरेटिकल रहेगा। तो मतलब आपको मोर फोकस हैज टू बी ऑन प्रैक्टिकल पोर्शन, नॉट ऑन थ्योरी। हर पेपर में ऐसे ही हो रहा है। देखो, इसमें भी ऐसे ही हुआ, इसमें भी ऐसे ही हुआ कि फोर्थ ऐसा आया, फिफ्थ का ट्यूब रिप्लेसमेंट पॉलिसी और पार्ट नेटवर्क आया, इसमें भी ऐसे ही हुआ कि बल्ब रिप्लेसमेंट पॉलिसी आया और पार्ट नेटवर्क आया। तो हमारा रिप्लेसमेंट पॉलिसी के क्वेश्चन भी बार बार आ रहे हैं, जो मेंटेनेंस मैनेजमेंट वाला OM नंबर 7 वाला हमारा कॉन्सेप्ट वाला स्टडी मटेरियल है उसमें से। तो आपको एक बात अभी समझ में आ जानी चाहिए कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि असाइनमेंट प्रॉब्लम का तो 100% फ्रिक्वेंसी है, हर पेपर में असाइनमेंट पूछा ही जा रहा है। अब बहुत टीचर क्या होते हैं ना, वो आपको कराते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, LPP। वो बेकार है यार, वो आ ही नहीं रहा आपके पेपर में। आप देखो, इतनी बार पेपर हुए, एक भी बार वो नहीं आया। MCQ में कवर हुआ तो हुआ, वैसे नहीं आ रहा। लेकिन टीचर लगे पड़े हैं LPP कराने के लिए। LPP इज अ फाइनल लेवल टॉपिक बेटा, वो आपके पेपर में मटेरियल में दिया हुआ है, बट इट विल बी कवर्ड इनटू योर SCM में फाइनल, वहां पे पूछा जाता है। यहाँ पे तो यार वो आ ही नहीं रहा। यहाँ पे असाइनमेंट आ रहा है, रिप्लेसमेंट मॉडल आ रहा है, 100% आ रहे हैं हर पेपर में ये दोनों। बट CPM हर पेपर में आ रहा है, नेटवर्किंग रेगुलेशन 75% चांसेस है, सिमुलेशन भी 75% है। जून 24 से थोड़ा कम हो गया, बट आप देखो ना, ये 3 तो आपको करके ही जाने हैं। और असाइनमेंट प्रॉब्लम 7 नंबर मिनिमम दिलाएंगे, तो आपके 21 नंबर तो आपके मिनिमम यही बन जाएंगे। जबकि क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको बताया कि दोनों ही प्रैक्टिकल है, एक पार्ट है, ट्यूब रिप्लेसमेंट पॉलिसी है। तो अगर मैं प्रैक्टिकल का पोर्शन निकालू यहाँ पे, तो आप पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा थ्योरी है, 3 का A थ्योरी रहेगा, B प्रैक्टिकल, 4 प्रैक्टिकल A, B भी, 5 भी और ये भी। तो 1 2 3 4 5 मतलब 35 नंबर तो आपके यहीं हो गए। तो मतलब 70 में से 35 नंबर तो आप यहीं कमा जाओगे, अगर आपने प्रैक्टिकल कर लिया, थ्योरी भी छोड़ दी तो। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि ये कितना डीप एनालिसिस है ना। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर जो निकल करके आते हैं वो यही है, असाइनमेंट, रिप्लेसमेंट, पर्ट, CPM और रेगुलेशन और सिमुलेशन। ये 5 टॉपिक आपके ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बट दीज आर नॉट फिक्स। फॉरकास्टिंग कभी आ जाता है, कभी कैपेसिटी प्लानिंग आ जाता है ना। लेकिन कैपेसिटी प्लानिंग वाला जो टॉपिक है और जो बाकी टॉपिक चैप्टर नंबर 2 में है, वो मेजरली वो MCQ में कवर कर ले रहे हैं। आप भी समझो, अगर 100 नंबर का पेपर बनाना है, 30 नंबर के MCQ बनाने हैं, तो उसमें आपको मेजर पार्ट कवर करना पड़ेगा छोटे चैप्टर्स का। मतलब अगर यूनिट नंबर 2 मेरे पास है ऑपरेशंस प्लानिंग, तो उसमें जो छोटे चैप्टर है वो मैं MCQ में कवर करना चाहूंगा, है ना। तो आपको थ्योरी के मेन फोकस एरिया क्या है, लेआउट डिजाइन, डिजाइन थिंकिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल और प्रोडक्टिविटी टूल्स, जो 2025 में नया आया।
ठीक है। तो हमारे पास में अभी इंसाइट ये हमको मिलती है कि हमारा पेपर मोस्ट प्रैक्टिकल बनता है ओएम का, ठीक है। थ्योरी थोड़ा कम बनता है, थ्योरी के क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, बस बाकी कुछ थ्योरी नहीं बनेगा अभी तक जो पेपर एनालिसिस हुआ उसके हिसाब से। आओ मैं आपको चैप्टर के अब मार्क्स दिखा देता हूँ कि ऑन एन एवरेज कितने बैठे हैं। जैसे डिमांड फॉरकास्टिंग वाला जो टॉपिक है हमारा, उसमें एवरेज मार्क्स 7 बैठे हैं, क्योंकि 3 बार पेपर हुआ और 3 में तीनों बार ही आया, 3 में तीनों बार ही आया, लेकिन मार्क्स के हिसाब से इसको रैंक मैंने बी दी है क्योंकि 7 ही नंबर का आता है, ठीक है। मेन फोकस में आपको रिग्रेशन पे करना चाहिए। टाइम सीरीज थोड़ा सा कम आता है बेटा, रिग्रेशन हर बार आता है, ठीक है। रिग्रेशन हर बार पूछा जा रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। कैपेसिटी प्लानिंग बेटा एवरेज मार्क्स 6 हैं, क्यों? क्योंकि 24 नंबर का पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी 4 बार, मतलब इसमें एमसीक्यू वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है, तो आपको रैंक इसमें ए मिली है। देखो रैंक सबसे पहले मैंने एस दी है, फिर ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी। सर इसको ए क्योंकि बेटा ये एमसीक्यू में भी आ रहा है कैपेसिटी प्लानिंग, तो एवरेज मार्क्स इसके 6 हैं। 6 इसलिए हैं क्योंकि प्रैक्टिकल में ये आता नहीं है, एमसीक्यू में ये आता है। प्रैक्टिकल में आता होता तो 7 नंबर का आता, ऐसी बात नहीं कि कभी नहीं आया, बट आएगा तो मोस्ट चांसेस इसके एमसीक्यू के ही हैं। 24 नंबर का पूछा जा चुका है अभी तक, ठीक है, और 4 बार ही पेपर में आया है, ठीक है। तो आपको दिख रहे हैं एवरेज मार्क्स 6, ठीक है। कैटेगरी ए है क्योंकि एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर यू कैन नॉट जस्ट लेट इट गो, ठीक है। आगे फैसिलिटी लेआउट हमारा जो है उसका एवरेज मार्क्स 5 रहा है, ये भी एमसीक्यू में कवर रहता है, इसमें सी है। थ्योरी प्लस एप्लीकेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसके एमसीक्यू में आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद प्रोडक्शन कंट्रोल वाले चैप्टर में से टाइप ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल का भी एवरेज मार्क्स 5 रहा है, टोटल मार्क्स 20 नंबर का है, फ्रिक्वेंसी 4 है, इसको बी देंगे हम लोग। सर इसको बी इसको सी ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे फ्रिक्वेंसी भी तो मैटर करती है, ये ज्यादा बार आया है पेपर में, डेट मीन्स इट इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस। भले से मार्क्स आपके सेम रहे, बट आपको ये भी तो देखना है ना बेटा, मार्क्स सेम रहे भले से, लेकिन आपको फ्रिक्वेंसी भी तो देखना है ना। यहाँ डेफिनेशन और सिनेरियोज ही आते हैं, प्रैक्टिकल नहीं आता क्योंकि प्रैक्टिकल है ही नहीं। शेड्यूलिंग पूरा प्रैक्टिकल है, इसमें एवरेज मार्क्स 4 नंबर का आता है। छोटे छोटे जैसे क्रिटिकल रेशियो और पर्ट निकालने के लिए आ जाता है शेड्यूलिंग का एमसीक्यू में, ये 2 ही बार आया है, इसकी फ्रिक्वेंसी इसलिए डी है ना। आईएसओ स्टैंडर्ड वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, थ्योरी का हिस्सा। देखो 4 बार आया है 12 नंबर के लिए, 3 नंबर का ऑन एन एवरेज आता है। सी मैंने दिया है लेकिन ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल एमसीक्यू देखूं तो ये ए है, वैसे बी है। प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट हमारे पास 7 नंबर का ऑन एन एवरेज आ रहा है, तो आप समझ ही गए होंगे कि कैलकुलेशन बेस आएगा लेकिन एमसीक्यू में आएगा, ठीक है। 7 नंबर का बी कैटेगरी में। लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीपी, देखो मैंने अभी आपको बताया था ना, ये एक ही बार आया, वो भी 2 ही नंबर का है, इसलिए इसको डी दिए। बहुत ही रेयर है ये, और बेसिक ही पूछा जा रहा है, इसमें भी कैलकुलेशन नहीं सिखाई जा रही है ना कराई जा रही है आपको, लेकिन स्टडी मटेरियल में भर भर के क्वेश्चन है इस चीज के, और टीचर भी लगे पड़े हैं भैया, बना दे रहे हैं आपका सिलेबस 100 घंटे का। ऑनलाइन क्लास लो 100 घंटे की क्लास दे रहे हैं, जस्ट ही पढ़ाए जा रहे हैं। अरे डिटेल में नहीं पढ़ना भैया, पेपर भी तो पास करना है। एक बच्चा जिसको ये एनालिसिस नहीं पता मान लो, वो तो एलपीपी में लगा पड़ा है भैया, करे ही पड़ा है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, दे क्वेश्चन दे क्वेश्चन, उसे खुद ही नहीं पता कि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आने वाले हैं। कितनी प्रैक्टिस कर ले तो टाइम तो खराब हो रहा है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई आजकल टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक बच्चा जो ग्रुप 2 दे रहा हो सकता है उसने 1 दे दिया हो, उसके बाद वो 2 दे रहा है, कुछ और भी मैनेज कर रहा हो साथ में, टाइम वैसे ही कम है, आप उसको 100 घंटे की क्लास कैसे बेच सकते हो? अब ये सब टीचरों की क्लास आप लेना बंद कर दो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यूट्यूब इज अ वेरी रिसोर्सफुल टूल फॉर योर जर्नी एज अ सीएमए। मैं खुद आपको कितनी सेशंस फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, जीएसटी के भी कराया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितने साल पहले पढ़ाया था, अभी तक बच्चे उसको देखते हैं। मैंने जीएसटी अभी लास्ट अटेम्प्ट के लिए किया है, और इस अटेम्प्ट के लिए मैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट की भी सेशन लेके आपके लिए आने वाला हूँ, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड। इसमें हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे और सब कुछ करेंगे। अभी स्टडी प्लान समझ लो, उसके बाद में लास्ट में आपको अनाउंसमेंट भी दूंगा, एक बढ़िया आपके लिए गिफ्ट है, ठीक है। चलो शेड्यूलिंग हो गया, आईएसओ स्टैंडर्ड्स मैं आपको बता चुका हूँ, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट हो गया, एलपीपी का बता दिया भैया, एलपीपी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें मत ठुकना इतना, जबकि आप ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट कर लो। हालांकि सेक्शन नंबर बी में हाई वेटेज का है, बट फिर भी असाइनमेंट वो ज्यादा पूछते हैं ट्रांसपोर्टेशन से, अगर दोनों में देखा जाए तो, लेकिन आपको दोनों करना है, ठीक है। 7 नंबर का आया है, हर बार आया है, एस है, हर बार आया है, हर बार 7 नंबर का पक्का क्वेश्चन है, असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन में से पक्का है, मतलब ये है पेपर में, छोड़ना नहीं है इन 2 चैप्टरों को आपको बिल्कुल भी। सिमुलेशन भी बेटा देखो एस कैटेगरी में, ये 3 चैप्टर एस कैटेगरी के हैं, कौन कौन से? रिप्लेसमेंट पॉलिसी, आपने देखा ना हर पेपर में रिप्लेसमेंट पॉलिसी का क्वेश्चन 7 नंबर का खड़ा है, सिमुलेशन का खड़ा है, असाइनमेंट या ट्रांसपोर्टेशन में इसको एक खड़ा ही है पेपर में, तो ये तीनों एस कैटेगरी के चैप्टर हैं। इसके बाद बट सीपीएम भी बेटा एस कैटेगरी का चैप्टर है क्योंकि हर पेपर में आता है, और स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन भी, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यहाँ से चालू हो गया। हालांकि
लेकिन अगर आप यहाँ से देखो तो मेजर चंक आपको जो कवर कर रहा है प्रैक्टिकल पोर्शन का, वो ये 4 टॉपिक ही कर रहे हैं जो मैंने आपको ऊपर बताए थे, 5 टॉपिक, प्लेसमेंट, पार्टिसिपियम, रेगुलेशन और सिमुलेशन। ये 5 टॉपिक ही आपके लिए मेन है बेटा। इसके मैंने आपको देखो तथ्य भी आपके सामने रख दिए, आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। अच्छा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एसएम के लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो थ्योरी है पूरा, आप इसको एक बार खुद भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। हालांकि एसएम मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा आपको रेलिवेंस देना चाहिए, बट अगर कोई बच्चा ऐसा जिसका थ्योरी स्ट्रांग है तो वो इसको फॉलो कर सकता है। ये भी टॉपिक मेन है इसके जो आते हैं पेपर में, ठीक है। मैंने आपके लिए एक फॉरकास्ट भी किया दिसंबर 25 में क्या आ सकता है। तो 90 से 100% चांस है कि असाइनमेंट आएगा, पर सीपीएम आएगा, रिप्लेसमेंट पॉलिसी, ये 3 टॉपिक तो पक्के हैं ही हैं। 70 से 80% चांस है कि रेगुलेशन और सिमुलेशन आएगा, इसमें टाइम सीरीज भी आ सकता है। और 50 से 60% चांस है कि स्ट्रेटजिक कंट्रोल, और ये तो एसएम का है, केस पे पेस्टल और सोट आ सकता है, ठीक है जी। और 30 से 40% ये चांस है कि बीसीजी मैट्रिक्स एमसीक्यू डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और डिजिटल मार्केटिंग पीपीसी वगैरह पूछा जा सकता है। ये हमारा डिटेल एनालिसिस था। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हम लोग आपके लिए क्या करना, हम लोग क्या मतलब बेसिकली मैं अकेला ही इस चैनल को पूरा रन कर रहा हूँ, आई एम वन मैन आर्मी फॉर दिस, राइट। तो मैं अभी आपके लिए लेने वाला हूँ OMSM सब्जेक्ट इस पर्टिकुलर सेशन के लिए, ठीक है। OMSM मैं लेने वाला हूँ, जिसमें आई विल बी स्टार्टिंग विद पोएम। मैं आपको हर एक चीज़ बहुत डिटेल में कराऊंगा, थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी। हाँ, ये मत समझना कि मैंने पेपर में आपको बता दिया कि कोई चीज़ नहीं आती तो मैं आपको कराऊंगा नहीं, नहीं। मैं यूट्यूब पे सेशन बाय सेशन, चैप्टर बाय चैप्टर डालूंगा स्टार्टिंग से लेके, ठीक है। जैसे एसएम नंबर 1 डालूंगा, फिर एसएम नंबर 2 डालूंगा, स्टडी मटेरियल नंबर 1 2, ऐसे करके मैं डालता जाऊंगा सब कुछ, ठीक है। अभी के लिए मैं भी चाहूंगा कि आप सब कुछ पढ़ो, बट मैं हाँ उतना टाइम उसमें वेस्ट नहीं करूंगा। जैसे रेगुलेशन एक टॉपिक है, तो बहुत सारे टीचर मैंने ऐसे देखे कि रेगुलेशन में घुस ही जाते हैं यार। वो पूरा, अगर ये इक्वेशन है रेगुलेशन की, तो पूरा बताते हैं भाई, ए कहाँ से डेरिवेट होगा, बी कहाँ से डेरिवेट होगा, उसका फॉर्मूला कहाँ बनेगा। अबे भाई तुम पागल हो गया। सीएमए इंटर के बच्चे को या फाइनेंस के किसी भी बच्चे को यही फर्क है एक एमबीए में और हम में। मैंने भी एमबीए करा हुआ है, मुझे उसका एक्सपीरियंस पता है कि क्या रहता है और वो कैसे सीएमए और सीए से अलग है, और वो कैसे हमसे ज्यादा सैलरी उठा रहे हैं मार्केट में। क्योंकि यार वो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, बस वो उतना पढ़ रहे हैं जितना उनको काम है। एक एमबीए वाला बच्चा अगर रेगुलेशन पढ़ता है तो डे 1 से उसको क्लियर कर दिया जाता है कि यू आर जस्ट लर्निंग अ स्टैटिस्टिकल टूल टू डू योर वर्क। ये नहीं कि आप भाई मैथमेटिशियन ही बन जाओगे, स्टैट्स में घुस जाओगे, पूरा उसकी डेरिवेशन भी, ये नहीं भाई, वो सब नहीं पढ़ाया जाता वहाँ पे। यू डू नॉट हैव टू रिसर्च ऑन दिस ना, आप रिसर्च नहीं कर रहे हो यहाँ पे, पीएचडी नहीं कर रहे इसमें आप। आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि रेगुलेशन एक चीज है जो स्टैट्स में है, उसको मैं फाइनेंस में कैसे अप्लाई करूं, बात खत्म। तो उनको बस यही सिखाया जा रहा है और हमको भी बस यही सीखना है। और पेपर में भी खाली यही पूछा जाता है, वो डेरिवेशन कभी पूछेंगे ही नहीं आपसे। टीचर लगे पड़े हैं कि हम लोग डिटेल में पढ़ा रहे हैं। अभी क्यों पढ़ा रहे हो, बच्चे का भी दिमाग खराब कर रहे हो, अपना भी टाइम खराब कर रहे हो, उससे भी पैसे एक्स्ट्रा ले रहे हो आप। ड्यूरेशन आपने कर दी 200 घंटे की क्लास की, पागल पागल भाई। बच्चे को मतलब इतना पागल बनाया जाता है सीएमए में खासकर, क्योंकि बच्चा इज नॉट अवेयर अबाउट द पैटर्न एंड एग्जामिनेशन एंड थिंग्स। ओएम का मैंने बेस्ट स्टडी मटेरियल आपके लिए तैयार कर लिया है ऑलरेडी। एक झलक देखना चाहोगे? और दिखाता हूँ एक झलक, मैंने आपके लिए बना लिया है। देखो सीएमए में आ जाओ, ओएम में कैपेसिटी प्लानिंग वाला देख लो। देखो बेहतरीन मटेरियल मैंने आपके लिए तैयार किया है, और मैं दिखा देता हूँ चैप्टर नंबर 1 में भी तैयार कर रखा है। सब कुछ मैंने आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है ऑलरेडी, टेंशन नॉट। मैं आपके लिए क्लासेस ऑलरेडी लेकर के आने वाला हूँ, ये मैं डालूंगा सेशन। इसके बाद मैं आपके लिए डेली क्लास डालूंगा, या हो सकता है ऑल्टरनेट डेज में डालूँ, बट डालूंगा जरूर। हाँ, ये चीज मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो आपको नोट्स दिखाई दे रहे हैं, स्टडी प्लान छोड़ के, स्टडी प्लान तो मैं आपको टेलीग्राम पे ऐसे ही दे दूंगा, आप देख लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको चैनल का, वहां से डाउनलोड कर लेना। बट ये जो नोट्स है ना बेटा, आई एम रियली सॉरी, मैं इनको ना पेड रखने वाला हूँ। मैंने ये सोचा है कि मैं इस पेड इसलिए रख रहा हूँ सो डैट बच्चे वैल्यू करें। फ्री कंटेंट की बच्चे वैल्यू नहीं करते हैं। व्हेन यू पे अ लिटिल मच, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा भी दोगे ना तो भी आप उसकी वैल्यू करोगे। तो मैंने सोचा है सारे नोट्स जितने भी ओएम में टोटल नोट्स रहेंगे ना, मैं आपसे वन टाइम पेमेंट लूंगा, 200 रुपये, 200 रुपीज वन टाइम पेमेंट फॉर होल नोट्स। और अभी क्योंकि मैं नोट्स न्यू बना रहा हूँ आपके लिए, हैंड रिटन है, और ये मैं कोई टाइपिंग वाइपिंग नहीं करता हूँ। देखो सब मैंने हाथ से लिखा हुआ है, यही मेरी राइटिंग है। देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ आपके लिए, ये मेरी ही राइटिंग है, ठीक है। मैं किसी और से भी नहीं कराता ये काम, ऐसी बात नहीं, आउटसोर्स नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट आई वांट माय पर्सनल टच टू बी हियर, राइट। डिजाइनिंग वगैरह वो करते हैं, अभी डिजाइनिंग होगी, लोगो वगैरह लगेगा तो वो कोई बाहर वाला बंदा करेगा, वो मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पे इतना टाइम नहीं है क्योंकि। बट मैं 200 रुपये रखूंगा सारे नोट्स के लिए, A to Z है ना, ऐसा नहीं है कि चैप्टर वाइज रखूंगा। जीएसटी के चैप्टर वाइज रखे थे, बट अभी चैप्टर वाइज नहीं रखेंगे, आप टोटल 200 ही रखेंगे, जिससे आप 200 रुपये मुझे एक बार पे करोगे, फिर आप एक ग्रुप में चले जाओगे, व्हाट्सएप का एक प्राइवेट ग्रुप रहेगा, है ना, उसके अंदर
आपको लिंक मिल जाया करेगा हर चैप्टर का जैसे वो अपडेट होगा, तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर पीडीएफ मिल जाएगा, वो प्रिंटेबल रहेगा, आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं उसका। इससे क्या रहेगा ना बेटा, आपको यूट्यूब पे सेशन मिलेंगे जो फ्री ऑफ ऑल और रहेंगे, ठीक है, सबके लिए फ्री रहेंगे, लेकिन नोट्स जो बेटा रहेंगे ना, नोट्स वो पेड रहेंगे। और मैंने बता भी दिया 200 रुपए के नोट्स आपको लेने पड़ेंगे, वो भी खाली ओएम के। एसएम के मैं बाद में डालूंगा, वो भी शायद ऐसी कॉस्ट रखूँ अराउंड 100 रुपीज, वो रखूंगा बाद में, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि ओएम आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओएम के मैं आपके लिए पेड रखूंगा नोट्स 200 रुपए में। मैंने आपको बता दिया कि जैसे नोट्स बनते रहेंगे वैसे वैसे मैं एक प्राइवेट ग्रुप बनाऊंगा, जो बच्चा भी पे करेगा मेरे को 200 रुपए, ठीक है, मैं उसको उस ग्रुप में ऐड करूंगा, और वहीं पे मैं उन नोट्स की पीडीएफ प्रिंटेबल वाली शेयर करता रहूंगा, ठीक है, जैसे जैसे जो जो बनती जाएगी, ठीक है। और उसके अंदर ना बेटा मैं जो सेशंस होंगे उसमें मॉडल के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। सर पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन, बेटा जैसे पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन है, जैसे ये वाले क्वेश्चंस हैं, तो मैं ये कराऊंगा आपको एग्जामिनेशन के पास अलग सेशन में, जहाँ पे हम लोग पास्ट एग्जाम क्वेश्चन करके एक सेशन मैराथन रख लेंगे। अभी के लिए हम लोग इंस्टीट्यूट का मटेरियल पूरी तरह से कवर करेंगे पहली प्रायोरिटी पे, उसके बाद हम लोग पास्ट एग्जाम, और जब तक वर्कबुक एमटीपी दिसंबर के लिए आ जाएंगे वो कवर करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग पूरी चीज करेंगे। तो मैंने आपको आज आधे घंटे में पूरा निचोड़ बता दिया कि आप चैप्टर सब्जेक्ट पूरा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ, तो बहुत कम कॉस्ट में 200 रुपये, इज नॉट अ बिग डील फॉर यू, राइट, है ना। मेरे को बहुत टाइम लग रहा है इनको बनाने में, क्योंकि मैं कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ चीज़ों को, मैं खुद बनाता हूँ इन नोट्स को अपनी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज की वजह से, जैसे मैं आपको बढ़िया से बढ़िया दे पाऊँ। आपने जीएसटी के नोट्स भी देखे होंगे मेरे, वो भी बहुत बेहतरीन है, और आप कहीं नहीं कह सकते कि मैंने किसी से उसको कॉपी किया है, बिकॉज मोस्ट अदर टीचर्स व्हाट दे डू, दे कॉपी फ्रॉम अदर्स। और मैंने तो ये भी देखा है कि बच्चे हमारे सीएमए के इतने पागल हैं, या देखो सॉरी टू से राइट, बट पागल हैं, क्योंकि वो ना मटेरियल परचेस कर रहे हैं सी इंटर के एसएम का। भाई सी इंटर का एसएम और आपका एसएम बहुत अलग है, सब्जेक्ट का नाम सेम होने से चीज़ें सेम नहीं हो जाती हैं। एसएम मैं भी सी इंटर को पढ़ाता हूँ, बट उनका एसएम और आपका एसएम में बहुत फर्क है, मान लो मेरी बात, चाहे आपको बुरी लगे चाहे भली लगे, आपको एग्जाम देखना है, चाहे कंटेंट अंदर का सेम हो, आप वो पढ़ रहे हो, आपके एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता क्या करोगे पढ़ के। मेरी बात समझना, हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड एक बैच यूट्यूब पे जो लेके आएंगे अभी ओएम का, उसको आप जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा। हम लोग मिलेंगे अब ओएम की क्लास में सीधा, जहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ओएम ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ठीक है जी। चलो बाय बाय, टेक केयर।